हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th का मैथ, ठीक है, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट लेसन ले रखे हैं, ठीक है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज हम लोग समझते हैं कि द्विघात, ठीक है, पहले इसको समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके बाद जो है सो चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिर द्विघात समीकरण, देखिए द्वि मतलब क्या होता है। अब द्वि मतलब तो जानते हैं दो, और घात मतलब क्या होता है, घात मतलब घात यानी कि पावर, ठीक है। कोई वैसा समीकरण, ठीक है, वैसा समीकरण जिसका पावर दो हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी समीकरण हो जिसमें अधिकतम घात दो हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, ठीक है। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात दो हो वो क्या कहलाएगा, कैसा समीकरण कहलाएगा, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, जिसका घात दो रहेगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात है कि ये द्विघात समीकरण किस किस रूप में हो सकता है, मतलब कौन कौन सा समीकरण हो सकता है जो कि द्विघात समीकरण के रूप में हो। तो देखिए इसके सामने जो है सो तीन तरह का जो है सो कंडीशन आता है आपके सामने, ठीक है। और तीन कंडीशन कौन कौन सा है चलिए आप देखते हैं। देखिए या तो ये हो सकता है ax² + bx + c = 0 हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। या तो फिर दूसरा तरीका है इसका, ठीक है, ax² + bx हो सकता है = 0। या फिर देखें तीसरा कंडीशन, तो ax² + c = 0 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आप सभी देख रहे होंगे ये जो 3 इक्वेशन जो लिखे हैं, यही 3 इक्वेशन के फॉर्म में जो है सो द्विघात समीकरण आपका होता है, ठीक है। आप आगे समझिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, कुछ समीकरण दे दिया जाएगा या फिर उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप जो है सो अगर आपको ये कंडीशन पता है कि ये 3 टाइप का जो है सो इक्वेशन बनता है, ठीक है, इसमें तीनों में हम लोग कॉमन क्या देख रहे हैं, तीनों में एक जैसा दिख रहा है हमको। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है मतलब अधिकतम घात इसमें जो है सो क्या है, दो दे रखा है, मतलब नाम ही है चैप्टर का द्विघात, तो मतलब कितना घात सब में दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए ये जो है सो नंबर है, ठीक है, मतलब जैसे कहने का मतलब है हम मान लीजिए इस फॉर्मेट में कोई समीकरण लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे x² हो उसके पहले जो नंबर लगा रहेगा वो a का मान होगा, और जहाँ पे सिर्फ चर लगा हुआ है, देखिए ABCD का जितना भी अक्षर होता है ना, एक्चुअली में हम लोग उसको चर बोलते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझते होंगे और पढ़े भी होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ठीक है, तो देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो मेरा दे रखा है, ठीक है, तो इसी 3 फॉर्मेट में अगर आता है कोई भी समीकरण जब सॉल्व करते हैं, अगर ये तीनों फॉर्मेट में आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो है सो वो द्विघात समीकरण है, क्योंकि नाम है इसका द्विघात। तो द्विघात मतलब इसमें से अधिकतम घात कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, अधिक से अधिक घात अगर आएगा, पावर आएगा कोई भी समीकरण का, तो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये 3 फॉर्मेट में आएगा। जब आपसे पूछा जाएगा कोई भी समीकरण में, ठीक है, आपको कि क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे क्या कैसे देता है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर ये तीनों फॉर्मेट में किसी में से भी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिएगा सबसे पहला बात जो है सो ये आपका ये 3 फॉर्मेट आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 3 फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। आपको मैनुअली क्या याद रखना है, जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम जो घात है, ठीक है, अधिकतम घात यानी कि पावर जो है सो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या वो द्विघात समीकरण है, तो आप सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, ठीक है। समीकरण में देखिएगा और उस समीकरण सॉल्व करने के बाद अगर उसमें अधिकतम घात 2 आ रहा है, ठीक है, ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए ना 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस समीकरण में 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिएगा, आप इस चैप्टर में तो ये तो समझ गए, तो इस समीकरण इसमें जो है बेसिकली क्या रहता है, जो है सो मूल्य निकालने के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल्य निकाले, मूल्य ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए दिया जाता है तो पहले समझना होगा कि ये मूल्य आखिर निकलता कैसे है, ठीक है। मूल्य निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, नहीं होता है,
तो देखिए मूल्य निकालने के लिए सबसे पहला बात जो है सो आपको जो काम करना होता है वो आपका विविक्त कार निकालना होता है। ठीक है, विविक्त कार निकालना होगा। ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है सो जब भी मूल्य निकालने का बात आता है, ठीक है, जब भी मूल्य निकालने का बात आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो विविक्त कार निकालते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डी बोलते हैं। अब देखिए डी का एक फार्मूला होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या होता है, डी का फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 कंडीशन यहाँ से भी निकल के आता है। ठीक है, देखिए अगर d का मान लीजिए इस पर हम बैठाएं तो हमको तो क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, तो ये मिलेगा कहाँ से। तो अभी थोड़ा सा आप बैठ जाइए, अभी जो पहले आपको हम बताए थे 3 कंडीशन लिखे थे क्या इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखे थे क्या, हाँ एकदम लिखे थे। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें भी लिखे थे। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ तो आपको सब साफ दिख रहा है ना, जहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है मतलब जहाँ पे घात 2 है उसके पहले का जो नंबर है वही आपका क्या होता है, a का मान होता है। जहाँ पे कोई भी घात नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ चर लगा हुआ है, उसके आगे क्या है, b है। और अब सोच के देखिए a यहाँ है, b यहाँ है, और बाद में जिसमें कोई भी चर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, c का मान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हम लिखें, ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं, मान लीजिए 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 6 ऐसा लिख दिए बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम बोले कि चलिए बताइए इसमें a b c का मान बताइए। ठीक है, तो आप देखिएगा a का मान अभी हम क्या बताए थे, x स्क्वायर के जो पहले जो रहता है उसको हम लोग a बोलते हैं। यहाँ भी देखिए ना स्क्वायर वाला लगा हुआ है घात, और उसके पहले क्या नंबर है 5, तो a का मान कितना आ गया 5। यहाँ से देखिए हम बोले थे कि जिसमें स्क्वायर ना हो, सिर्फ चर लगा हो, उसके पहले जो नंबर आएगा वो b का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसके पहले क्या है, b का मान 2। अब यहाँ पे बहुत बच्चा गलती कर देगा, सिर्फ 2 लिख देगा, लेकिन जो कि क्या है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी नंबर जो होता है वो हमेशा नंबर जो होता है उसके आगे सिंबल लिखा होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर के आगे हमेशा उसका चिन्ह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब बोले, आप जैसे बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो कोई सिंबल नहीं दिख रहा, देखिए जहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है मतलब वहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। क्या है, जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है आपको मतलब ये प्लस छिपा हुआ है, और प्लस आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया, सिर्फ प्लस ही, और प्लस छिप जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ प्लस था, हम लोग यहाँ प्लस लिख सकते थे, लेकिन प्लस नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहले ही अब जैसे ये 2 देख रहे थे तो 2 के आगे क्या लगा हुआ, -2 है। अब देखिए माइनस तो छिपता नहीं है ना, तो माइनस लेना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी कोई भी नंबर के आगे अगर माइनस लिखा हो इसका मतलब माइनस के साथ लिखना होगा उसको। ठीक है, अब अगर सी का बात करें तो सी के आगे प्लस है, तो प्लस आप लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं, तो कितना लिखना होगा 6। इस तरह से आप देख लिए ए बी सी का मान फाइंड कर लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग मूल्य निकालेंगे तो विविक्त कार में हमको मूल्य का ज़रूरत पड़ेगा और मूल्य निकालने के क्रम में भी ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन इसका थोड़ा सोचिए, दूसरा कंडीशन हम क्या बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 बताए थे, थोड़ा सा देखिएगा। अब अगर हम आपको इससे पूछ दें कि बताइए इसमें ए का मान, बी का मान और सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले ए तो दिख रहा है, इसके पहले बी दिख रहा है, लेकिन सी नहीं दिख रहा है ना। चलिए इसी के जैसे एक समीकरण लिख लेते हैं। मान लीजिए लिख दिए, ठीक है, मान लीजिए हम लिख दिए 8u का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4u लिख दिए बराबर 0। देखिए ये जो लिखे हैं इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसमें आपको a का मान पूछें तो देखिए जहाँ भी स्क्वायर के पहले जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो a का मान है, इसका मतलब a का मान कितना है 8। ठीक है, अब से यहाँ b का मान पूछा जाएगा तो b का मान आप देख करके बता सकते हैं कि जहाँ नंबर जो लिखा हुआ है उसके पहले जो नंबर है वही आपका b का मान है, तो मतलब b का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, प्लस नहीं लिखाता है। ठीक है, अब बचता है c का मान। तो क्या इसमें c का मान कुछ नहीं है, यही तो समझाना चाह रहे हैं ना। c का मान आपको यहाँ दिख रहा है क्या, c का मान आप यहाँ देख पा रहे हैं, बताइए, नहीं दिख रहा है ना, c का मान आपको नहीं दिख रहा है, मतलब c का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि c का मान नहीं है तो 0 है। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये तो 2 कंडीशन हो गया। एक और कंडीशन का अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरा कंडीशन जो अभी हम बताए थे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अगर तीसरा कंडीशन मान लीजिए इस तरह से दे रखा है, ax² प्लस सी दे रखा है बराबर 0, ठीक है। चलिए इस फॉर्मेट में भी एक समीकरण लिख लेते हैं। मान लीजिए 3x² प्लस 5 लिख दिए बराबर 0। अब आपको इस समीकरण में से बताना है, ठीक है, a और b और c का मान बताना है। कैसे बताओगे? तो सिंपल सा है, जहाँ पे स्क्वायर के पहले जो दिखेगा आप समझ जाइएगा, जब भी स्क्वायर के पहले जहाँ भी चर में स्क्वायर लगा हुआ है और उसके पहले जो नंबर लिखा हुआ है वही a का मान होगा। तो सीधा सा आप देख सकते हो a का मान यहाँ से दिख जाएगा 3, ठीक है। अब बात करते हैं b का मान। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे बताए थे, क्या याद कीजिए, b का मान हम क्या बताए थे कि जिसमें जो चर लगा हुआ रहेगा और सिर्फ चर के आगे जो नंबर लिखा रहेगा वही आपका b का मान होगा। तो यहाँ पर कोई वैसा है नंबर जिसमें चर लगा हुआ है? नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं है इसका मतलब b का मान नहीं दिया हुआ इसमें, इसका मतलब b का मान 0 है, ठीक है, यही तो। अब c का मान अब देखिए, तो c का मान देखिए क्या बताए थे, इसमें देख सकते हैं जो जिसमें कोई चर वगैरह नहीं लगा रहता है वो ऑलरेडी c का मान रहता है। तो ये ऑलरेडी c है जो उसको देख रहे हैं, इसमें कोई चर नहीं लगा हुआ है, तो c का मान 5 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि ये बात आप 9th क्लास में सीखे होंगे, ठीक है। ए बी और सी का कोई भी समीकरण से ए बी सी का मान जो है सो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में, ठीक है। एक समीकरण हम लिखते हैं आपके सामने, उसके बाद आप बताइएगा कि इसमें ए और बी और सी का मान कितना होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा 8y² प्लस 3y माइनस 2 = 0, ठीक है। ये हमने एक समीकरण लिखा, ठीक है। आप इसमें बता सकते हैं a का मान कितना होगा। अगर हमको लिखना पड़े समीकरण से देख करके a का मान, तो कैसे लिखेंगे? तो a का मान आप देख सकते हो सीधा सीधी दिख रहा है 8, इसके पहले प्लस है तो +8 नहीं लिखा था ना, सिर्फ 8 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे b का मान पूछा जाएगा, तो बिना स्क्वायर वाला हम क्या बताए थे, सिर्फ चर होना चाहिए जिसमें स्क्वायर नहीं, वो b का मान होगा उसके आगे का नंबर। तो यहाँ देख सकते हैं इसके आगे क्या लगा हुआ है 3, इसका मतलब 3, प्लस में प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब c का मान इसमें अगर पूछ दिया जाए तो c का मान आप देख सकते हैं, ये c का मान है, लेकिन इसके पहले क्या है माइनस, तो माइनस तो नहीं छिपता है ना, तो -2 लिखना होगा। तो उम्मीद है कि आप ए बी सी का मान सीख गए होंगे और आप ये भी सीख गए होंगे कि 3 कंडीशन होता है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन को आप याद रखिएगा, इधर हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c = 0 इस रूप में हो सकता है, द्विघात समीकरण जो है सो इस रूप में हो सकता है, या तो फिर आपको जो है सो इस रूप में हो सकता है, ठीक है। या फिर तीसरा जो है सो ax² प्लस c, ये जो द्विघात समीकरण जो भी देगा आपको यही 3 फॉर्मेट में दे सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि इस चैप्टर में हमको बेसिकली क्या पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर में हमको पूछा जाएगा कि कोई भी समीकरण आपके सामने दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप बताइए कि क्या वो समीकरण द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद है कि आप तो इतना ज़रूर समझ गए होंगे, ठीक है, कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, या तो जो समीकरण होगा ये तीनों फॉर्मेट को पालन करना चाहिए, तीनों में से किसी एक का भी पालन करना चाहिए, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण होगा। या फिर अगर हम ऐसे ही बोलना चाहें तो समीकरण में जो समीकरण दिया हो वो उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि नाम है द्विघात, तो सिर्फ अधिकतम घात 2 होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जब आगे बढ़ रहे थे उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, मूल्य निकालने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मूल्य निकालने के लिए जब हम लोग सीखेंगे तो मूल्य ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट मूल्य निकाल देंगे, नहीं। सबसे पहले मूल्य निकालने का कंडीशन क्या होता है, मूल्य निकालने के पहले आपको विविक्त कार्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विविक्त कार्य, ठीक है। विविक्त कार्य मतलब डी निकालना पड़ेगा। तो डी का एक फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। जब आप डी निकालिएगा, ठीक है, तो डी का जो मान आएगा यही मान जो है सो आपको जो है सो डिसाइड कर देगा कि वो जो समीकरण दे रखा है उसका मूल्य निकलेगा या नहीं निकलेगा। यहाँ पर 3 कंडीशन आती हैं। कितना कंडीशन आती है, 3 कंडीशन। देखिए पहला कंडीशन क्या होगा कि यदि डी का मान जो है d बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए, यदि d बराबर 0 आ जाए, ठीक है, तब मूल्य संभव है, तब मूल्य क्या है, संभव है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
जब d बराबर 0 आ जाए तब मूल क्या है, संभव है, ठीक है, d का मान 0 आ जाएगा तो। दूसरा कंडीशन है कि यदि d बड़ा है, देखिए ये ग्रेटर का साइन है ना, ग्रेटर समझते हैं ना, बड़ा छोटा, ठीक है। देखिए इधर देख रहे, इधर इसका मुंह छोटा सा है, इधर देखिए बड़ा है ना, तो बड़ा मतलब d बड़ा होगा किससे, 0 से। अगर d का मान हम निकाले हैं, विविक्तकार निकाले हैं और वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब क्या, मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 जितना बोलना है आपको बोलिए, उस सब d से बड़ा है, ठीक है। तो d से बड़ा अगर आता है तब क्या होगा, तब भी मूल संभव है, तब भी मूल संभव है, ठीक है, तब भी मूल क्या है, संभव है, ठीक है। ये दो कंडीशन में मूल संभव है, कब, जब d बराबर 0 आ जाए तब मूल संभव है, और d अगर बड़ा आ जाए 0 से तो भी मूल संभव है। और एक तीसरा कंडीशन क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बट यदि d का मान छोटा आ जाए 0 से, ठीक है, d का मान देखिए ये छोटा है ना, लेस देन है, ठीक है, इधर बड़ा हो जाएगा 0 और ये छोटा है ना, तो देख सकते हैं 0 से छोटा आ गया d का मान, यदि d छोटा है 0 से तब मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, ठीक है, मूल संभव नहीं है। देखिएगा क्या देखें, ये दो कंडीशन जो आपके सामने हैं, d बराबर 0 आता है तो मूल संभव है, अगर d जो है सो 0 से बड़ा है, d क्या है, 0 से बड़ा है तो भी मूल संभव है, ठीक है। और यदि d जो है सो छोटा है 0 से, आप बोलोगे छोटा कब होगा 0 से, हाँ एकदम छोटा होगा, है ना। देखिए 0 एक ऐसा नंबर है ना जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए d से छोटा कब होता है कोई नंबर, जब वो माइनस में आता है, जब वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। देखिए अगर आप कोई भी नंबर को माइनस में कर देते, जैसे मान लीजिए माइनस में 5 कर दिए, या फिर माइनस में कितनों भी आप कर दीजिए, 100 कर दीजिए, आप जितना भी करना है, माइनस 575 जितना करना है, ये सब 0 से छोटा है, जो भी नंबर माइनस में आ जाए वो सब क्या है, 0 से छोटा है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि यदि मूल्य निकालने के लिए पहले हमको विविक्तकार निकालना होगा, ठीक है, और विविक्तकार में क्या d निकाल लेंगे, तो d का मान जब हम मेरा आएगा d का मान 0 तब मूल संभव होगा, ठीक है, और d का मान बड़ा आएगा 0 से तब भी मूल संभव होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब d छोटा होगा 0 से, अर्थात वो माइनस में आएगा, जब भी d का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तब मूल संभव नहीं होगा, ठीक है, फिर उसका मूल नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक तो सीख गए हम लोग। अब बात आता है कि ठीक है, ये अगर ये दोनों कंडीशन ये आ गया तब तो मूल नहीं बनाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये दोनों आया तब तो मूल बनाना पड़ेगा, तो मूल बनाना पड़ेगा तो मूल कैसे निकालेंगे, तो चलिए सीखते हैं आगे मूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब ये जानने के बाद अब सीखना पड़ता है मूल, ऊपर का जो दो कंडीशन बताए थे, ठीक है, अगर वो निकाल लेते हैं, अगर मतलब मूल संभव है तो ही मूल निकालेंगे ना। मूल का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस या -√d। देखिए d क्या है, यही विविक्तकार जो है सो, ठीक है, फिर बटा में 2a, ठीक है। आप देख सकते हैं मूल बराबर क्या हो गया, -b प्लस या -√d, मतलब जो d का मान आएगा उसको रूट अंडर में रख देंगे, ठीक है, बटा में 2a करेंगे, ठीक है। अब इसमें ही मूल सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, मूल में जो है सो दो चीज़ें निकाली जाती है, एक अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा निकाली जाती है, अल्फ़ा का साइन ये होता है, ठीक है। अल्फ़ा में क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना प्लस माइनस दोनों, सिर्फ अल्फ़ा में याद रखिएगा प्लस होता है, ठीक है, बाकी सेम है फार्मूला। और दूसरा आता है इसका बीटा, ये दोनों निकालना होता है मूल में, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। बीटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, देखिए अच्छा से ऐसे लिखते, थोड़ा सा ये लंबा कर दीजिएगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर दोनों चिन्ह था तो अल्फ़ा में प्लस हो गया और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ तक सीख गए होंगे, ठीक है। मूल में जो है सो देख रहे हैं आपका -b प्लस -√d बटा 2a, ठीक है, और अल्फ़ा में सिर्फ क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों सैम्पल है भी मूल में, और अल्फ़ा में सिर्फ प्लस होगा, बीटा में माइनस होगा, तो यही दोनों निकालते हैं फिर मूल बन जाता है, ठीक है, बस इतना ही काम करना होता है। तो चलिए बारीकी से अभी तो हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है, लेकिन ये तभी बनेगा, हम कंडीशन बता चुके हैं, दो कंडीशन में ही बनता है, जब d का मान 0 आ जाए तब, और दूसरा जब d का मान बड़ा आ जाए 0 से तब, ये दो कंडीशन में बनेगा। और जब d का मान छोटा आ जाए 0 से तब
मूल नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो इस चैप्टर का क्या था, बेसिक था, जो हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में ये था। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको ये सब चीज़ें जान लेनी चाहिए। ठीक है, ये सब फार्मूलाज और ये सारा आपका जो है सो ज़रूरत पड़ने वाला है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जो है सो हम लोग ओवरऑल इतना सीखने के बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण कैसे निकाला जाता है, कैसे जानेंगे कोई समीकरण कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1। ठीक है, देखिएगा 4.1 में क्या दे रखा है। पहले बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या ये जो दे रखा है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सामने दे रखा है ये क्वेश्चन, और फिर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देने के बाद आपको क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि क्या ये आपका जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, आप जो है सो आपसे पूछा जा रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताइए। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा सा और जान लीजिए, आप जो है सो बोर्ड मास पढ़े होंगे। ठीक है, बोर्ड मास पढ़े होंगे ना। कोई भी समीकरण बनाने के पहले सबसे पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है। क्या किया जाता है, ब्रैकेट को हटाया जाता है, फिर ऑफ अगर लगा हुआ है का तो उसका काम करना चाहिए, उसके बाद डिवाइड का काम करना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। ठीक है, सबसे लास्ट में। और तो और जब भी कोई समीकरण बनाइएगा तो बनाने का कुछ रूल होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी जब समीकरण बनाइएगा, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट हटा लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहता है, समान पद को एक तरफ करना रहता है। समीकरण में इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो समान मिलेगा, समान पद जो मिलेगा, समान पद को हमेशा एक तरफ करना। ठीक है, समान पद को एक तरफ करना। ठीक है, एक तरफ करना। ठीक है, उसके बाद ये पहला कंडीशन होता है, जब भी कोई समीकरण बनाइएगा कभी भी, तो सबसे पहले समान पद को एक तरफ कीजिएगा। ठीक है ना, एक तरफ करना, लेकिन एक तरफ करने के पहले जो है सो चिन्ह को देखते हुए। ठीक है, करना। ठीक है, चिन्ह को देखते हुए। ठीक है, देखते हुए। अब क्या, चिन्ह को कैसे देखते हुए। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपके साइड दो साइड है, मान लीजिए इधर LHS है और इधर RHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बायां तरफ और राइट हैंड साइड दाएं तरफ। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ इक्वल, इधर मेरा राइट हैंड साइड कोई भी चीज़ लिखा हुआ है प्लस में, तो इसको अगर हम लोग इधर लेके आते हैं तो आ जाएगा माइनस में, और यही काम दोनों तरफ से होगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड मेरा लिखा हुआ है माइनस, तो हमको उधर लेके जाना है तो प्लस में चल जाएगा। ठीक है, और अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, और उधर अगर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। इधर जो है सो आपका मान लीजिए, ठीक है, जोड़ में है तो इधर किस में जाएगा, घटाव में जाएगा। ठीक है, और इधर भाग में है तो इधर किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। ये कब होता है, जब हम लोग LHS को RHS के साइड ले जाएंगे तब, और जब RHS को LHS के साइड ले जाएंगे तब ये बात, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और अगर इक्वल के एक ही साइड है, ठीक है, और मान लीजिए कोई समीकरण जो बराबर के एक ही साइड है बट उसका जो समान पद है वो इधर उधर लिखा हुआ है, तो हम लोग वैसा कंडीशन में चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, कब, जब बराबर के एक ही साइड हो, चाहे वो पूरा का पूरा RHS में ही हो या LHS में हो तब। और ये चेंज तब होगा जब आपका इक्वल के बाद, मतलब दो साइड बटा हो, LHS RHS बटा हो, है ना। RHS का जो भी नंबर होगा, जो भी पद होगा, उसको LHS में लाना होगा तब, या फिर LHS का कोई भी पद उधर लेके जाएंगे RHS में तब। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, ये बात जो है आपको जानना चाहिए, तो बता दिए आपको। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं A+B का होल स्क्वायर ये होता है, मतलब इसको जो है, ये जो दे रखा है इसको इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे और इसको जो है यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं आगे। हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये A+B का जो है सो होल स्क्वायर है, तो A का स्क्वायर माने x का स्क्वायर प्लस 2AB 2 × x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इसको ब्रैकेट हटाइएगा, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसको कीजिएगा 2x
माइनस 2 3 जा 6, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का चाहे जितना भी पावर दे दीजिए आप, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आया। और इधर से 2x माइनस 6 ये तो कर दिए। ये ऐसा कैसे लिखा गया आपको पता चला ना, कैसे किए ये, ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो दे रखा है ये किस फॉर्म में दे रखा है, a प्लस बी, इसका फॉर्मेट में दे रखा है। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में तोड़ा गया है, ठीक है। देखिए ये दे रखा है, ये समझिए ये x है, ये 1 है, ठीक है। अब इसको तोड़ करके इस तरह से लिख दिए इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कीजिए, समान पद को एक तरफ कीजिए। देखिए तो इसका कोई फ्रेंड है क्या उधर, कोई नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। हाँ इसका कोई दोस्त है क्या। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा आप, ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा कि LHS और RHS में, LHS दो साइड बट्टी हो, ठीक है, LHS और RHS हो, दो साइड हो, ठीक है, और दोनों साइड अगर कोई भी पद सेम हो, समान हो, तो वो काट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x काट सकते हैं, ठीक है, 2x कट गया, काट दिए, ठीक है। इधर बच गया 1। अब 1 का ये जो नंबर सिर्फ लिखा हुआ है इसका दोस्त ये था, लेकिन वो उधर है, किधर, देखिए बराबर यहाँ लिखा हुआ है ना, RHS के साइड है। तो हम अभी बताए थे कि अगर RHS में, ठीक है, RHS में अगर माइनस में रहता है तो इसको वापस से लाना रहता है LHS में लाना रहता है, तो किस में आता है, माइनस से इधर किस में आता है, प्लस में। तो इसका मतलब ये -6 है, इधर लाइएगा +6 हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया बताओ, जब ये इधर आ ही गया तो उधर 0 बच गया, कुछ नहीं बचा है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ओवरऑल हम लोग x + 1 का स्क्वायर और 2 ब्रैकेट में x - 3 को जब सॉल्व किए तो मेरा क्या निकल कर के आया, ये जो है सो एक्स स्क्वायर -7 निकल कर के आया, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्व हो गया, आप इसको देख करके बता सकते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। आप इसको देख करके बता सकते हैं कि क्या ये आपका जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बेसिक सीख गए होंगे, शुरू में जब हम बता रहे थे उस समय अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप इजीली बता पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ये बात आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप दो तरीक़े से लिख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि यह ax² + c के रूप में है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अब ये समझ में आया ना कैसे हुआ। ध्यान दीजिए, हम पहले क्या बताए थे, 3 कंडीशन बताए थे क्या, ax² + bx + c = 0 बताए थे। दूसरा में क्या बताए थे, ax² + bx = 0। और तीसरा में क्या बताए थे, तीसरा में बताए थे ax² + c = 0 बताए थे। तो देखिए ax² + c यही तो फॉर्म में है ना। हम क्या बोले थे, जब भी ये तीनों कंडीशन में कोई भी आ जाए तो इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण है। तो देखिए इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है ना, थर्ड वाला कंडीशन को, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका अर्थों में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते, इस तरह से भूल गए, तो लिख सकते हैं कि यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, क्योंकि देख सकते हैं x का अधिकतम घात 2 है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह जो है सो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। आप ये दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, या तो ये, ठीक है, दोनों सही है, आप लिख दीजिएगा। अब बाकी बात बचता है ये वाला कि ये वाला यहाँ लिखना उचित है, लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है सो साइड में भी लिख सकते हैं उधर रफ में, और नहीं तो अपना माइंड में रखिए, ठीक है। बस आपके समझने के लिए हम ये यहाँ लिख दिए थे, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर है, समझ में आया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं।
तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको कुछ नहीं छेड़ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ये जो -2 जो दे रखा है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर में है तो दोनों के लिए है। -2 को 3 से कीजिएगा। कभी भी कोई नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को तो आप हमेशा पहले उसके चिन्ह को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए यहाँ -2 दे रखा है तो पहले इसके आगे क्या है, प्लस, प्लस को पहले माइनस से गुना कीजिएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, पढ़े है ना ये चीज़। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो माइनस होता है, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते तो भी माइनस होता है, प्लस और प्लस को गुना करते हैं तो प्लस, और माइनस को गुना करते हैं तो प्लस। आसान है, सेम सेम चीज़ मिलेगा ना। देखिए दोनों में सेम सेम है तो हमेशा प्लस याद रखिएगा, बाकी दोनों में अलग अलग रहेगा तो माइनस, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, आप इसको जानते भी होंगे। तो वही काम किए हैं, यहाँ माइनस था वहाँ प्लस था, दोनों अलग अलग है ना, तो माइनस होगा। 2 3 जा 6, फिर से माइनस और फिर माइनस को गुना करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी बताए थे समान रहता है तो प्लस, है ना, बात समझ में आया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस हो गया। अब 2 को 1 से कीजिएगा, 2x हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया, ब्रैकेट हटा दिए। अब क्या करना है, समान पद को एक तरफ करना है। हम बताए थे ना कि समान पद को एक तरफ करना चाहिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर, इसका कोई दोस्त है क्या इधर, नहीं है, छोड़ देते हैं। ये -2x है, इसका कौन दोस्त है इधर, हाँ ये इसका दोस्त है, लेकिन क्या ये बराबर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, RHS इधर है और इधर ये दे रखा है +2x, तो हम लोग इधर लाएंगे तो किस में आएगा, -2x में। अभी हम जस्ट बताए थे RHS में अगर प्लस में रहता है तो LHS में आता है माइनस में, ठीक है। अब ये इसको भी इधर लेके आ जाते हैं तो ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा +6, इधर क्या बच गया, दोनों जब उठा करके हम लोग इधर ले आए LHS की साइड तो इधर RHS में 0 बच गया, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये दोनों देख रहे हैं क्या, ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 और 2 कितना हो गया 4x + 6, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं और आप इतना बनाने के बाद आप बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं आप ये बता सकते हैं, ठीक है। आप देखिए वो 3 जो फॉर्मेट लिखा है तो उसमें से किस रूप में है, ठीक है। 3 फॉर्मेट कौन कौन सा था, फिर से लिख देते, ax² + bx + c = 0। दूसरा में क्या था, ax² + bx = 0। तीसरा में आपका क्या था, ax² + c = 0, ठीक है। तो देखिए कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ये वाला है ना, यही ना कर रहा है। तो लिखेंगे कि चूँकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है, ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आप अगर ऐसे नहीं लिखते तो भी लिखने का ऑप्शन बताए थे आपको, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण। इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके सामने 3rd क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। 4.1 अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब ये भी पूछा गया कि क्या ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो पहला इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो इस टाइप का समीकरण आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है, ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, ठीक है। यहाँ देखिए जब भी इस तरह का इक्वेशन मिल जाए तो क्या कीजिएगा, इसको बाहर कर दीजिएगा और इसको पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। इसलिए फिर इसको वापस से बाहर कीजिएगा और फिर से इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। क्यों ऐसा करें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, उस फार्मूला पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फार्मूला का याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी बता दिया जाएगा। इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, एक्स को बाहर कीजिए, डिट्टो इसको पूरा ऐसे ही लिख दीजिए, इसको -1 को भी बाहर करेंगे तो फिर पूरा लिख देंगे। देखिए ऐसा कब किया जाता है, जब यहाँ पे कुछ और दिया हो, यहाँ पे कुछ और दिया हो, दोनों अलग अलग चीज़ हो, तब ऐसा कर सकते हैं। शुरू वाला में 1 को बाहर निकालेंगे, इधर का पूरा लिख देंगे, फिर ये निकाल चुके हैं तो बच गया -2, अब इसको बाहर निकालेंगे, फिर से इसको लिख देंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी हुआ है, इसको बाहर किए पूरा इसको लिख दिए, इसको बाहर किए पूरा लिख दिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं।
नहीं तो फिर इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इस तरह से होता है एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस जो है सो होता है ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा फार्मूला, अब देखिए ज़्यादातर फार्मूला अगर याद रखिएगा तो हो सकता है आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फार्मूला पे भी सेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इस तरह से अब इसमें x कौन सा होता, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एक अभी हम शुरू वाला लिख करके बतला दे रहे हैं, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है, ऐसा रहता। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये x है, इसका मतलब ये दोनों जो है x का मान है, बाकी ये जो है सो a का मान रहेगा, इधर का ये b का मान रहेगा, ठीक है। ये दोनों में x तो आप इस पर बैठा सकते हैं, ठीक है। x तो x का स्क्वायर रह जाता सीधा a प्लस बी, तो -2 और फिर +1 क्या हो जाता, -2 + 1 क्या हो जाता, बोलिए -1 हो जाता। तो -1 हम -1 लिखते हैं, ठीक है, और फिर प्लस ए बी, तो -2 को इससे गुना करते किससे, 1 से, तो -2 ही हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से x² -1 -2 ये आ जाता, फिर x² -3 इस तरह से आता, ठीक है। तो आप इस फार्मूला पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ये रहेगा, ठीक है। अब सीधा से इसको जो है सो इस तरह से करने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाइए, x² माइनस x को 1 से कीजिएगा, सॉरी प्लस है, x हो जाएगा, -2 से इसको कीजिएगा 2x माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। हम पहले ही बता चुके हैं कभी भी ब्रैकेट हटाना हो तो सबसे पहले चिन्ह को देखना है, माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 को गुना किए x से 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। सेम काम यहाँ भी कीजिए, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x²। अब बोलेगा ये कैसे आ गया, तो आप पढ़े होंगे, घातांक करने में पढ़े होंगे एक फार्मूला इस तरह से, a का m इंटू a का n। जब ये दोनों बेस सेम रहे तो एक ठो लिखाता है और पावर पावर गुणा में होने की वजह से जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है। अब इस फार्मूला को पढ़े होंगे, ठीक है। तो बस उसी तरह से ये दोनों सेम है तो एक लिखाया, इसका पावर 1 छिपा, इसका 1 छिपा हुआ, तो पावर और पावर क्या हुआ, जुड़ गया, बस सेम इसके जैसा, ठीक है। प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3x माइनस इसको कीजिएगा 1 को 1 से, x माइनस प्लस माइनस 1 को 3 से कीजिएगा 3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है सो हम क्या बताए थे कि बराबर में जो है LHS और RHS में क्या होता है कि समान चीज़ को आप काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो कौन कट रहा है, ये और ये दोनों कट रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, कट गया, ठीक है। अब उसके बाद जब देख रहे हैं तो ये बच गया x, ठीक है, x, और इसका यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये दोनों दोस्त है, एक साथ पहले काम कर लेते हैं, प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा तो x बचेगा -2। अब इधर से ये और ये दोनों दोस्त है तो यहाँ भी घट जाएगा, 3x में x घटेगा तो 2x -3, ठीक है। माइनस x यहाँ पे इधर लेके आ जाइएगा, क्योंकि ये इसका दोस्त है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर -2 है, ये भी इधर लेके आ जाइए, +3 आ जाएगा, इधर से दोनों आ गया तो इधर बच गया 0 आपका। अब यहाँ से -x -2x, अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा बड़ा जो होता है ना, बड़ा जो नंबर होता है हमेशा चिन्ह उसका रह जाता है, ठीक है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। यहाँ 2 बड़ा है तो माइनस आ गया, माइनस रह गया, माइनस यहाँ पर 1 छिपा रहता है, 2 और 1 3 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, अभी हम क्या बताए थे, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखा जाता है, तो इसका चिन्ह प्लस है क्योंकि बड़ा ये है तो प्लस लिख दिए, माइनस प्लस माइनस हुआ था तो घट गया तो 1 बच गया 0। अब इतना करने के बाद अब इसके बाद तो सॉल्व नहीं होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप देख करके बताइए, क्या आपको ये लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 तो है ही नहीं, x का अधिकतम घात 2 दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब अधिकतम घात 2 है ही नहीं, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था, द्विघात समीकरण, तो अधिकतम घात जब 2 है ही नहीं तो द्विघात समीकरण हो नहीं सकता है, ठीक है। या तो फिर कह सकते हैं वो जो तीनों लिखाए थे ax² + bx + c, ax² + bx = 0, ठीक है, और ax² + c = 0, तीनों में से किसी रूप में ये नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे चूँकि यहाँ x का
अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम घात 2 है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही कट चुका था, अधिकतम x² तो पहले ही कट गया, तो बचा ही नहीं। तो यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनेगा। देखिए तो ये और ये दोनों सेम अलग अलग है ना। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे, क्या होगा, इसको बाहर करते हैं, सेम इसको लिख देते हैं, ठीक है। वापस से अब इसको -3 को बाहर करते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं 2x + 1, ठीक है। अब इधर ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो x को x से करेंगे x² प्लस x को 5 से करेंगे 5x, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा, x को 2x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x² प्लस x को 1 से करेंगे x, -3 2 जा 6 x माइनस प्लस -3 1 जा 3 बराबर में x² प्लस 5x, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद समान दोस्त को एक तरफ कीजिए, ठीक है। 2x², इसका दोस्त कौन है, इधर से ये, इसको इधर लेके आने का है, वो प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में अब इसको लिखिए +x। इसका दोस्त कौन है, अच्छा ये दोनों पहले काम कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बड़ा का चिन्ह माइनस दिख रहा है क्योंकि 6x बड़ा है तो माइनस यहाँ रहेगा। अब माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5x, ठीक है। अब इसका दोस्त ये वाला था, इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। अब ये -3 बचा था, ये लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, आप समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका देखिएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा x², क्योंकि 2 में से यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 घटा 2 में से तो 1 बचा, 1 नहीं लिखना चाहिए ना, माइनस 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 प्लस, तो 5 और 5 10x -3, ये आ गया आपका। अब आप बता सकते हैं कि ये जो है सो आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप इसको बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एकदम द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x का अधिकतम घात 2 है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो है सो ax² + bx + c के रूप में है, ठीक है। लिख सकते हैं चूँकि यह ax², ठीक है, -bx - c के रूप में है। देखिए जहाँ माइनस माइनस आएगा वो माइनस कर देना है, के रूप में है, =0, ठीक है, के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग, देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको बनाने के पहले आप देखिएगा कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग है, इसमें भी ये दोनों अलग अलग है, तो बस वही कंडीशन जो पीछे चलते आ रहे थे। इसको बाहर कीजिए, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर रहे, ठीक है। इसको बाहर कीजिए x - 3, अब -1 को बाहर कीजिए, फिर से इसको वापस से लिख दीजिए, ठीक है। बाहर कीजिए, कर दिए, इसको लिख दिए, -1 को बाहर किए, फिर से इसको लिख दिए, ठीक है। पहले बता चुके हैं पहले के क्वेश्चन में। अब इसमें भी सेम टू सेम इसको बाहर कर दिए, x - 1 को लिख दिए, +5 इसको बाहर करते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब देखिएगा तो 2x को करिएगा तो 2x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे 2x से कम 2x, और x 2 है तो एक x लिखाएगा और पावर पावर जुड़ जाता है, बताए थे ना, है ना। अब उसके बाद -2 3 जा 6x लगा हुआ है, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 को x से गुना करेंगे x ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3,
बराबर में इसको कीजिएगा x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस x को 1 से कीजिएगा x प्लस 5 को x से कीजिएगा 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। ठीक है, अब चलिए अब इसको एक तरफ करते हैं, जो फ्रेंड मिलता है उसको एक तरफ करते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले इसका काम कर लेते हैं। ठीक है, एक लेन और बढ़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x प्लस 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस जो है सो प्लस हो गया, यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन 6 और 1 यहाँ छिपा हुआ है 7 हो गया, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस दे रखा तो माइनस लिख दिए। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ भी x का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन बड़ा का चिन्ह इस बार प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 यहाँ छिपा हुआ है, 1 घट जाएगा तो 4x माइनस 5 ये आ गया। चलिए आप समान पद को एक तरफ कीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दिए। 2x स्क्वायर इसका दोस्त ये वाला है, लेकिन वो बराबर की वो साइड है, इसको इधर लेके आइए। वो RHS में है तो आप LHS में लाइए, क्या होगा प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, माइनस 7x। अब इसका दोस्त ये है, इसको इधर लेके आइए, माइनस में 4x हो जाएगा प्लस 3, ये इधर लेके आ जाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? ये लिखें इसका दोस्त ये था, इसको लेके आए इधर, माइनस 7x लिखे, इसका दोस्त ये था इधर लेके आ गए, प्लस 3 था इसका दोस्त ये था इधर लेके आ गए। ठीक है, बराबर के बाद तीनों को लेके आ गए तो उधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 यहाँ छिपा हुआ, घटाइएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, मतलब 1 नहीं लिखाता है, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहता है। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ही होता है, तो 5 और 3 8। तो देखिए आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऑफकोर्स द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी x का अधिकतम घात क्या है 2। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, बताए थे ना कि जहाँ पर भी x का अधिकतम घात ठीक है 2 दिया हो वो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो देखिए या फिर इसको हम लोग लिख सकते थे, वो जो 3 फॉर्मेट बताए थे उस रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, या फिर लिख सकते थे यहाँ x का अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट का, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये। चलिए अब इसको बनाते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको कैसे बनाएंगे? तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, तो क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए आप लिखिए माइनस, पहले लिखिए a का स्क्वायर, a कितना है x, तो x का स्क्वायर माइनस माइनस दे दिए 2ab, 2 इंटू a का मान कितना है x इंटू b का मान कितना है 2 प्लस प्लस b का स्क्वायर माने कि 2 का स्क्वायर। मतलब इसको जो तोड़े हैं इस रूप में, क्योंकि ये जो दिख रहा है इस तरह से है। ठीक है, अब इसके बाद वापस से हम लोग आ सकते हैं, ये इस फॉर्मेट में तोड़ दिया गया है। ठीक है, अब आइए x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी कितना होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4x प्लस 2 का घात 2 मतलब 4, 2 का पावर 2 का मतलब क्या है 2 और 2 कितना बार 2 बार, तो 2 दूनी कितना होता है 4, वही तो यहाँ 4 आया है। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखिए ना लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हम क्या बताए थे, थोड़ा याद कीजिएगा, LHS और RHS में, LHS और RHS में जब सेम चीज़ मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये और ये सेम है ना, कट गया, अरे तो यहाँ घात ही कट गया, इसका मतलब है कि ये भी जो क्वेश्चन है मेरा वो द्विघात समीकरण नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 3x, इसको लेकर आएंगे क्योंकि ये इसका दोस्त है तो माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में 4x
माइनस +1 है इधर से, इसको ले के आएंगे तो -4 बराबर इधर 0 बच गया क्योंकि दोनों को ले आए। तो इधर हो जाएगा 7x माइनस प्लस माइनस बड़ा का चिन्ह माइनस से लिख देंगे और घट जाएगा 3 बराबर 0। देखो तो यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, x का अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, सिंपल सा। तो लिखेंगे कि यहाँ चूँकि यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन x + 2 का क्यूब दे रखा है, होल क्यूब, और 2x फिर x का स्क्वायर -1। तो चलिए अब यहाँ देखिएगा, इसको a बोलिए, इसको b बोलिए। ठीक है, ये प्लस है, इसका होल क्यूब है। सबसे पहले तो आपको a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, a + b का होल क्यूब, ठीक है, पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, दोनों सही है। इसी को तोड़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग इसको बैठाते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो a का क्यूब, a किसको माने हैं, x को, तो मतलब क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b किसको माने हैं 2 को, तो 2 का क्यूब। ठीक है, बात समझ में आया, प्लस 3ab, तो 3 इंटू a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, ब्रैकेट में a प्लस b, a कितना है x प्लस b कितना है 2, कोई दिक्कत। तो ये तो लिख दिए, इसके बदले जो है इसको हम लोग तोड़ करके लिख दिए। अब इधर जो बचा है उसको तो करना पड़ेगा ना, 2x को x² से गुना कीजिए, 2 एकम 2। ठीक है, x को x² से कीजिएगा, क्या आएगा, दोनों सेम है तो एक लिखाएगा, पावर जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, है ना, बताए थे ना। 2x को 1 से कीजिएगा तो 2x एकम 2x, है ना, ये वाला बताए थे ना, a इंटू a, इसका m है, इसका n है, तो दोनों सेम है, एक लिखाएगा, पावर गुणना में क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये इसी से आता है, द्विघातांक करने में आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब कहने का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है 8, तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 8, प्लस 3 2 जा 6, x को करेंगे x प्लस 2, ये लिख दिए, इसको गुना किए हैं, अब इधर से कर दिए तो ये हो गया 2x का क्यूब माइनस 2x। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कोई दोस्त है क्या, हाँ है ना, ये वाला क्यूब वाला, तो इसको इधर लेके आइए, प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में लेके आ गए, प्लस इसको ब्रैकेट पहले हटा लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट हटा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 6x को x से गुना करेंगे तो 6x का स्क्वायर होगा, क्योंकि 6 कम 6 x और x पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ठो लिखाएगा ना, तो 6x को 2 से कीजिएगा, 6 दूनी 12x। ठीक है, जब हम लोग इसको इधर ले आए थे तो इसका दोस्त ये वाला है, मतलब इसका फ्रेंड कौन है, ये वाला, इसको लेके आ जाइए इधर। ठीक है, तो इधर प्लस माइनस 2x, इधर आ जाएगा प्लस 2x बराबर 0। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस होता है, बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया, घटा दीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1x का क्यूब बच जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 6x², फिर यहाँ देखिए प्लस 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 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब बोलेगा कि ये यहाँ तो अधिकतम घात 2 है, लेकिन नहीं,
हम क्या बोले थे, समीकरण में अधिक से अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नाम है चैप्टर का क्या, द्विघात, मतलब अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए, तभी उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। और हमको जांच करने बोला है कि क्या ये द्विघात है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग अधिकतम घात कितना आ रहा है, x का घात क्यूब आ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। सिंपल सा 2 तक आता तो ठीक है, उससे ज़्यादा आगे नहीं हो सकता, ठीक है। लिखेंगे चूँकि यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग, देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 2 का क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको तो ऐसा ही लिखना होगा, 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये अभी आपको जस्ट बताए थे इसके पहले के क्वेश्चन में, ठीक है। x माइनस 2 क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 लिखा हुआ है और इसका होल क्यूब है। अभी फार्मूला बताए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। x माइनस 2 इसका होल क्यूब है तो क्या होगा, x का क्यूब, ठीक है, माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। फिर क्या होगा, याद है ना फार्मूला, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, फिर हो जाएगा x माइनस 2 a माइनस बी। कैसे हुआ, तो ये वाला याद कीजिए, a का क्यूब क्या बताए थे, a प्लस b का होल क्यूब क्या बताए थे, a का क्यूब माइनस, माइनस वाला है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हम बताए थे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ऐसे भी लिख सकते थे, हम आपको बताए थे, ठीक है। तो बस यही वाला फॉर्मेट पे यहाँ लिखा गया है, a का क्यूब लिखा गया है x, b का क्यूब लिखा गया है माइनस 3ab लिखा गया है माइनस a माइनस b, मतलब a माइनस बी मतलब x माइनस 2, ठीक है। इस फॉर्मेट पे लिखा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट पे हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो आप इसको जो है सो ब्रैकेट में लिख सकते हैं या भाई कहीं ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है सो अगर लिखना चाहें तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं। ये लिख दिए, ठीक है, जिस पे हम लोग बैठाएं उसको लिख दिए, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है आप बताइएगा, तो 8 अभी जस्ट पढ़े थे, माइनस 2 3 जा 6x, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में x का क्यूब, ठीक है, माइनस 8 माइनस प्लस माइनस 6 को इससे गुना कीजिएगा 1 से, तो 6 कम 6 x और x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 6x को 2 से गुना करिएगा तो 12x, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कौन किसका दोस्त है, उसको एक साइड करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बराबर में सेम चीज़ कट जाता है। अभी हम क्या बताए थे, बराबर में जब LHS और RHS दो साइड बन रहा हो तो बराबर में क्या होता है कि दोनों में से जो सेम रहता है वो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये और ये काट सकते हैं, ठीक है। अब मेरा बच गया माइनस
4x², इसका दोस्त कौन है ये, तो ये इधर माइनस में इधर लेके आइए ना, प्लस 6x², ठीक है, ये एक साइड हो गया। अब देखिए -x, इसका दोस्त कौन है, ये वाला, उधर प्लस में इसको भी लेके आइए इधर, -12x हो जाएगा, +1 इधर बचा हुआ है। अब इसका दोस्त कौन है, -8, तो इसको भी इधर लेके आइए, +8। अब इधर से क्या बच गया, सब इधर आ गया है ना, तो 0, क्योंकि RHS में था, सबको LHS मिला है, तो 0 हो गया उधर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ रहेगा, प्लस नहीं लिखाता है, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब है 6 में से 4 जाएगा 2x², ठीक है, 2x², माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रह गया, ठीक है, हमेशा बड़ा का चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है, और चिन्ह हमेशा आगे रहता है लगा हुआ, कोई भी नंबर के चिन्ह हमेशा आगे रहता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13x, प्लस प्लस प्लस, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 8 और 1 कितना हो गया, 9, बराबर में 0, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर सब में आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख सकते हो ये क्या द्विघात समीकरण है, आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ एकदम है ना, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात क्या है, 2 है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं यह जो है ax² + bx + c के रूप में है, ठीक है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो चलिए लिख देंगे कि चूंकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है। देखिए हो गया। तो दोस्त, तो आज हम लोगों ने सीखा इस तरह से 4.1 आज हम लोग देख रहे थे, जांच करने के लिए सीख रहे थे कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कैसे होती है, और वो द्विघात समीकरण है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण, आपको अगर कोई भी समीकरण दे करके पूछा जाए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, आप इसका जांच करके बताइए, ठीक है, क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, या नहीं है। तो आप, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, आप कोई भी समीकरण को बना सकते हैं। आपका जो सो बुक खुलेगा तो देखिए कि एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको बना करके प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और आप देखिएगा कि क्या वो द्विघात समीकरण आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, आगे का क्लास करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आगे क्लास मिलता रहे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है।